गुरु जी प्रणाम। आपका प्रणाम स्वीकारे, आपको प्रणाम। बोली बोली। हाँ गुरु जी, सुबह शाम थोड़ी धुन आ रही है, लेकिन घर में थोड़ी कम आती है। बहुत अच्छे। और आपका खूब खूब आशीर्वाद। हम्म। हाँ हाँ। और ये मतलब अब ये सुनने के लिए क्या करना चाहिए आगे के रास्ते के लिए? ऐसा है वो, अगर आप मान रहे हो कि ये जो हम्म चीज है वो हम्म। परमात्मा से आ गई है, आ रही हाँ है, हाँ जी, हाँ या जी। परमात्मा से मिल रही है, परमात्मा हम्म दे रहा है, आप ले हम्म रहे हो, हम्म। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उल्टा परमात्मा के ऊपर कैसा ध्यान लगाएंगे? नहीं, सही बात है। वो तो उनकी मर्जी से, अब उनके वो तो सर्वव्यापी है और हाँ, अपन तो कुछ नहीं कर सकते हैं। और बात ऐसी है हाँ कि जी। अगर उसका ठिकाना आपको समझ में आ गया तो ठीक है, हाँ फिर हम वहाँ ध्यान लगा सकते हैं, हम हमारी ओर से जा सकते हैं। अगर किसी का पता आपको मिल गया तो हाँ आप हाँ आसानी से जा सकते हैं ना, फिर दुनिया में कहीं भी उसका ठिकाना हो। माने पता मिल जाने के बाद तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ बात ऐसी है, एक तो हम हम्म शरीर के बाहर निकल नहीं सकते, बराबर। हाँ जी, हाँ। और परमात्मा तो क्या है? मुक्त है ना। हाँ जी, हाँ जी, वो मुक्त तो है। स्वतंत्र है, स्वयंभू हम्म है, किसी का बांधिल नहीं है, किसी के बंधन हम्म में नहीं है। माने आत्मा से पूरी तरह से विपरीत, विरुद्ध। हम्म हम्म माने हम्म हम हम्म बंधन में, वो मुक्त है। हम सीमित है, वो असीम है। हमने हमने शरीर को व्याप्त किया है, वो सर्वव्यापी है। हम एक शरीर में है, या शरीर हम्म। का सहारा ले रहे, लेकिन परमात्मा परमात्मा कोई शरीर नहीं, वो किसी का सहारा नहीं ले रहा है। वो तो हाँ और हाँ। कण कण में उसका काम हो रहा है, हम्म। बराबर। हम तो हमारे बराबर। शरीर में होते हुए भी हमारा शरीर का कुछ नहीं कर सकते। कोई बीमारी हम्म, लग गई तो आपका आत्मा कुछ कर सकता है अंदर से? नहीं। मालूम ही नहीं ना। हम तो उल्टा, हम्म, हमें क्या हो गया, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो हम अज्ञानी हैं, परमात्मा हाँ, ज्ञानी है। अज्ञानी अज्ञानी गुरु जी, अज्ञानी, सही बात। ज्ञानी है हम, लेकिन छोटा मोटा ज्ञान, पेट नहीं, भरने का छोटा ज्ञान। मोटा, छोटा मोटा ज्ञान है सब। ये कई सालों से मतलब ये ढूंढ रहे थे भाई, यहाँ वो करो, वो करो, वो ध्यान करो, दो करो, कोई जाम नाम जपो। ये हो रहा था, लेकिन अभी आपके ये ऑनलाइन वीडियो से सुने तो ये मतलब थोड़ी ये कोई अलग से ही, बाहर से ही कोई आवाज महसूस अनुभव हो रहा है। तो मतलब अनुभव हो रहा है, बराबर। वो आवाज हाँ नहीं है, ऐसा हाँ लगता है हमें वो आवाज है। हाँ बहुत हाँ लोग बोलते हैं ना, वो जो कोई उसकी डुप्लीकेट धुन है तो हमें वो भेज दो ताकि हम पहचान सके। हाँ 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 उसके देखो, उसके लिए तो वेदों में तो प्रमाण है ना। हाँ 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 वेदों में तो प्रमाण क्या दिया है भाई? कान दबाओ, जो आवाज हो हाँ रहा है उसको हाँ हम हाँ आवाज हाँ। कहेंगे। वो आवाज नहीं है, हम्म, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए जो भी कुछ आपको सुनाई दे रहा है अंदर में, कान दबाने हाँ के बाद, हाँ वही हाँ हाँ मेरी पहचान है। हाँ हाँ इतना स्पष्ट रूप से परमात्मा ने बताया, वेदों में बताया है, हाँ हाँ हाँ। बराबर। लेकिन बराबर। आपका शरीर है, आपके हाथ है, आपके कान है, आप साधना कर सकते हो, और उसके लिए किसी की कहा जाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसा कहा है कि आपके अंदर परमात्मा है, और उसके जानने के लिए कोई गुरु के पास जाओ, किसी तत्वदर्शी के पास जाओ, फिर वो परमात्मा कैसा होता है, वो कोई धुन के स्वरूप में होता है, कि शब्द के स्वरूप में होता है, कि कोई मंत्र के स्वरूप में होता है, कि कोई साकार स्वरूप में होता है, कोई देही होता है कि विदेही होता है, या ऐसा दिखता है वैसा दिखता है। ऐसा कुछ नहीं कहा ना परमात्मा ने, सीधा कहा है, वेदों में कहा है।
स्पष्ट तरीके से कहा है, कान दबाओ, जो भी आवाज आएगा वो ही मेरा आवाज है। माने मेरी मौजूदगी आपके अंदर भी है, उसका मतलब है। अंदर ही है मैं, आपके हाँ शरीर हाँ के हाँ। अंदर ही है ऐसा नहीं। हम्म। आपके शरीर के भी मैं अंदर हूँ, जैसे और जगह भी मैं हूँ या औरों के शरीर के अंदर भी मैं हूँ, मैं तो सर्वत्र हूँ। मैं तो कण कण में हूँ, तो सर्वत्र हूँ, तो सर्वत्र में आपका शरीर आ गया कि नहीं? हाँ, आ गया आ गया। हाँ, तो सर्वत्र हूँ माने आपके अंदर भी है और आपके बाहर भी है ना। बाहर भी है, अंदर भी है। सभी जगह अभी उसको सभी हम कण कण में कहे तो उसका मतलब हर जगह। हर जगह नहीं, हर जगह, हर जगह। ऐसी जगह ही नहीं है कि वो नहीं है। इसके लिए हम क्या कहते हैं, हम परमात्मा में ही डूबे हुए हैं, हमारी आत्मा भी परमात्मा में ही डूबी हुई है। तो वेदों में कहा है, परमात्मा कह रहा है कि अगर मेरी पहचान तुझे करनी है, एक प्राइवेट तरह हो, एक थोड़ी मालूमात, थोड़ी जानकारी कि मैं सचमुच में कण कण में हूँ क्या, कण कण में हूँ तो तुम्हारे अंदर भी चाहिए। ठीक है, बाहर तो तू तो तेरा शरीर छोड़ के तो नहीं जा सकता, ये तो मुझे मालूम है ना। माने परमात्मा कह रहा है कि मुझे भी मालूम है, मैं तो हूँ तेरे पास में। पास में माने अभी आप कहाँ हो, हम आत्मा है, हम तो अंदर शरीर में है ना। हाँ हाँ, शरीर में तो पास में हूँ तो उसके अगल बगल परमात्मा है ना, ऐसा उसका मतलब है ना। हाँ हाँ, ऐसा ऐसा ही है, उसके अंदर ही अगल बगल में है। हाँ, आत्मा के अगल बगल में है, लेकिन तुझे पहचान नहीं है मैं किस पहचान स्वरूप नहीं। में हूँ। तो ठीक है, हाँ हाँ। तो परमात्मा अगर पूरे ब्रह्मांड चला रहा है, वो सर्वज्ञानी है, सर्व सामर्थ्यशाली है, सर्व गुण संपन्न है, सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ करने वाला है, तो वो तो उतना काम तो कर सकता है ना। अपने बच्चा जो अपना आत्मा है, अपने बच्चे के लिए तो वो उसका स्वरूप का कुछ तो भी निशानी दिखाएगा कि नहीं? हाँ, दिखाएगा दिखाएगा जरूर। हमें तो मालूम नहीं ना। हमें तो अगर मालूम होता तो फिर परमात्मा को पूछने की क्या जरूरत है, किसी को पूछने की भी क्या जरूरत है? नहीं, जरूरत थी, सही सही। हाँ, तो इसलिए तो हमें ये शरीर दिया है ना, मनुष्य शरीर दिया है ना, और उन परमात्मा ने मनुष्य शरीर की ही बात की है कि भाई मैं तेरे अंदर हूँ। ये तो हमारे शरीर के अंदर है, ये तो सभी धर्म ग्रंथ कह रहे, सभी संत कह रहे, वो उनके अनुभव की बात कर रहे। लेकिन कोई संत ये नहीं बता रहा है कि उसकी पहचान कैसी करनी चाहिए। हाँ, ये तो बस वेदों में लिखी है। वेद क्या है? वेद तो पूरे ब्रह्मांड में कैसी प्रणाली चलती है, तुम क्या हो, मैं क्या हूँ, ये सृष्टि क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ये आत्मा क्या है, ये परमात्मा क्या है, ये शरीर क्या है, ये मन क्या है, ये बुद्धि क्या है, ये कैसा कार्य प्रणाली कर रहे, ये तो वेद ही बता सकते हैं ना। वेद ही प्रमाण है ना। वेद ही प्रमाण है, वेद ही। माने वेद ही माहिती पुस्तिका है ना। तो उस माहिती पुस्तिका में ही, माने वेदों में ही लिखा है। तो ये ऐसा कोई बताता नहीं ना, कोई संत ने कहना है क्या? आज तक आपने इतने वीडियो सुने होंगे या किसी पंथ से जुड़े होंगे, तो किसी ने कहा कि वेदों में खुद परमात्मा कह रहा है कि अगर मेरी पहचान करनी है तो बस तू क्या, तेरे कान दबा, कभी भी दबा, तेरे कान, तेरे हाथ तेरे दोनों कान और तेरे दोनों हाथ, बस अपने दोनों हाथ अपने कानों पे रखो, बराबर, और अंदर की आवाज सुनो। वो आवाज जो है वही परमात्मा है, ऐसा परमात्मा कह रहा है और वेदों में कहा रहा है। बाकी लोग तो सुना सुनाई बातें करते हैं, और चलो बाकी लोगों भी ऐसी बातें करते होंगे, लेकिन वहीं तक सीमित है, वहीं तक स्टॉप हो गए, वही झलक दिखाते हैं, कान दबाओ, आवाज सुनो, बस परमात्मा मिल गया, आपका मोक्ष हो गया। नहीं नहीं नहीं, उसके आगे लिखा है, वेदों में ही उसके आगे क्या लिखा है। हाँ, ये जो महाशब्द आपके अंदर चल रहा है वही मैं हूँ,
अभी मेरी पहचान आपको हो गई कि मैं किस स्वरूप में आपके अंदर हूं, तो हम उसको धुन कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। तो वो कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन जो अनुभूति हुई है, ध्वनि जैसे अनुभूति हो रही है, तो वैसे ही आगे क्या कहा है, वैसे ही ये जो मैं जैसे तुम्हारे अंदर हूं, वैसे ब्रह्मांड भर में हूं, पूरे ब्रह्मांड को मैंने व्याप्त किए हैं। अभी आ गई बात, अभी चलो हमारे शरीर के अंदर तो हम कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, कान दबा सकते हैं, सुन सकते हैं। अभी ब्रह्मांड का कैसा कान दबाएंगे? सही सही। वो तो हमारे हाथ में नहीं ना। ये सर, ये गुरुजी, ये कान दबाने से नहीं, ये मतलब अलग से ही कोई सन्नाटे की मतलब आवाज आती है, देखो, कानों में से आ रही है कि कहाँ से आ रही है, इसका कोई हाँ, पता अभी क्या नहीं। हो गया, अभी क्या हाँ? हो गया, पहले मैं बात क्या कर रहा हूँ कि वेदों में बताया ना कि तुम्हारे मैं अंदर हूँ, इसका अब परमात्मा ने अपने बच्चों को एक विश्वास दे दिया। विश्वास दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। कोई धर्म क्या कहे, कोई पंथ क्या कहे, कहे नहीं कहे, कोई पुरावा दे नहीं दे, स्वयं परमात्मा ने वेदों में पुरावा दे दिया अपना। हाँ, सहज पुरावा दे दिया, सबको उपलब्ध है, ऐसा वो पुरावा दे दिया ना। लेकिन कौन गुरु है, कौन धर्म है, कौन गुरु जाता है कि ऐसा वेदों में, वो तो वेद भी उनको मालूम नहीं, बस हमारे महापुरुषों ने वेदों को ऐसा वैसा कह दी, तो ये भी कहते कि वेद ऐसे ही है। अरे तुझे क्या मालूम है वेद क्या है, बराबर कि नहीं? तो हम तो जो बोल रहे हैं, हम जो देते हैं वो दिखाते भी है। हम तो वो वेद भी दिखाते हैं आपको, वो है हमारे पास, आप देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो कि सचमुच में परमात्मा ने ऐसा कहा है कि अभी क्या। अभी इसके अलावा देखो, हम जो बोल रहे हैं तो डंके की चोट पे बोल रहे हैं ना, क्योंकि हमें मालूम है ना ये सत्य बात है, कोई छिपाने की बात नहीं। मतलब वीडियो देख के ने, ये ऑनलाइन देख के तो बहुत सारों के, अब एक आदमी को तो नहीं ऐसा हो रहा है कि सबको, आदमी हजारों लोगों को, मतलब ये आपके ये 1 साल से मेरे को तो अभी ये महीना भर ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है, लेकिन ये पहले से जो लोग आपके वो ऑनलाइन ये प्रवचन सुने हैं, तो उन लोगों को भी तो ऐसे महसूस हुआ है कि, तो वो सब लोग मतलब कह रहे हैं कि भाई इस तरह का यूं ऐसा है कि कुछ हजारों में ये लोग बोल रहे हैं, माने ऐसे तो ऐसे गिनती गए तो लाखों में संख्या जाएगी। अभी कोई 5 मिनट के लिए बोलता है, कोई 2 मिनट के लिए बोलता है, कोई 1 मिनट के लिए बोलता है, तो सबका तो हम लोगों को नहीं दिखा सकते ना। नहीं। हाँ, जिसका थोड़ा सा ज्यादा है और उसने भी उसका अनुभव दे दिया है, फिर वो भी कहता है कि मैं यहाँ गया, मैं वहाँ गया, तो मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन आपके प्रवचन से मिला, तो फिर ठीक है, आपका कहने से फिर बाकी लोग प्रभावित होते हैं ना, और एक पुरावा हो जाता है, माने पुरावा हो जाता है, साक्षी हो जाती है हर एक आदमी का। नहीं तो ऐसा मैंने कह दिए कि देखो मेरे प्रवचन सुन के सब लोगों को हो रहा है, और कोई मैं आदमी भी खड़ा नहीं कर रहा हूँ, तो कैसा भरोसा रखेंगे आप? ठीक है, जो रखने वाले वो रखते हैं, जो उसको अंधभक्त कहेंगे हम। अंधभक्त क्यों? तो विश्वास रख दिए, गुरुजी ने बताए कि देखो मेरे प्रवचन सुन के लाखों लोगों को सार शब्द की प्राप्ति हो गई, और एक आदमी भी खड़ा नहीं कर दिए। अरे भाई आपने बोल दिए, ठीक है, सचमुच में अगर लाखों लोगों को हो गई है, तो कोई तो भी एक आदमी तो ऐसा खड़ा होना चाहिए, नहीं कि हाँ मुझे हो गया। बराबर। तो ऐसे गुरुआ लोग जो है ना, वो बताते हैं ना, देखो ये मैंने मंत्र दे दिया, इसका कल्याण हो गया। अरे भाई तुम कह रहे हो कि मैं मंत्र दे रहा हूँ, कोई साधना दे रहा हूँ, कोई ध्यान दे रहा हूँ, कोई बता रहा हूँ, कोई ट्रिक दे रहा हूँ, कोई उनके ऊपर कृपा मैं बरसा रहा हूँ, बातें सब ठीक है, लेकिन जिसके ऊपर वो कृपा हो गई, जिसको कोई साक्षात्कार हो गया, कोई चमत्कार नमस्कार हो गया, उसने तो खड़ा होना चाहिए कि नहीं? हाँ एक व्यक्ति बोल रहे हाँ मुझे ऐसा ऐसा हो गया, इन्होंने मुझे मंत्र दे दिए, मुझे साधना दे दिए, और मुझे ऐसा हो गया वैसा हो गया।
बराबर कि नहीं? जैसे मेरे बराबर हजारों है। लोग को है, पुरावे है, पूरे 5 बरस से वीडियो चल रहे हैं, हर आदमी अलग अलग है कि नहीं, बोल रहा है कि नहीं, नहीं? अलग 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 है, हर आदमी अलग अलग है। तो है, हो रहा है इसलिए बोल रहा है ना। नहीं हो रहा है इसलिए, नहीं तो ये दूसरे गुरु लोगों के कहीं वो करो वो करो, लेकिन आज दिन तक वो उनको ये सार शब्द की प्राप्ति कोई कहीं वो कोई नाम ही नहीं ले। वो तो ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे ध्यान करना पड़े, योग करना पड़े, वो करना पड़े, ये करना पड़े, यूं सब बोल रहे हैं। बराबर कि नहीं? और देखो, ये सार शब्द की बातें कबीर साहब ने की है, हम्म बहुत संतों ने की है, हम्म ये तो वेदों में भी लिखी है। लेकिन चलो, ये लोग तो वेदों तक नहीं गए, लेकिन हाँ है, हाँ मुझे तो परमात्मा ने वो वेद भी दे दिया, पुरावा भी दे दिया, सबूत भी दे दिया। मैं कभी भी कहीं भी वो दिखा भी सकता हूँ और लोग देख भी सकते हैं, उसमें क्यों छिपाने की बात नहीं ना। नहीं, छिपाने की बात नहीं है, सही। और जो है वो तो हम बोल रहे हैं, लाखों लोगों के सामने बोल रहे हैं, है हमारे पास वही ना। वो तो कोई, आप उसकी जांच कर सकते हो कि सचमुच हाँ में हाँ हाँ है नहीं है। भाई है तो है, इसलिए हम वो किताब भी दिखा रहे, वो वेद भी दिखा दे रहे, वो मंत्र भी दिखा दे रहे, उसका आरत भी दिखा दे रहे, वो आरत भी पहले से हुआ है, वेदों ने ही किया है। तो ये बातें हैं जो सच है, इसलिए हम बोलते हैं। अगर हमें छिपा छिपाई बातें, समझो जिसके पास नहीं होता ना, वो क्या बोलता, नहीं नहीं मेरे पास भी सार शब्द है, लेकिन कबीर साहब ने दुआई दे दी है, धर्मराज तुझे लाख दुआई, सार शब्द बाहर न जाई। सही सही सही। अगर बाहर गए तो तेरा ऐसा हो जाएगा वैसा, माने कबीर साहब ने दम भी भर दिया हाँ 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 धर्मराज को। फिर इसका मतलब क्या है, तुम हमारे पास आ जाओ, गुपचुप आ जाओ, चुपचाप आ जाओ। जाओ। और हाँ, और हमने जो बताया, वो हमने क्या आपको बताया, ये किसी को बोलो भी मत। बोलो भी मत, ये भी सही बात है सर। तो है ना कुछ तो भी फिर हाँ, गड़बड़ गड़बड़ अब है ना। उनके भी नहीं, सही बात है, सही बात भाई है। देखो, अगर सार शब्द परमात्मा का है, परमात्मा देता है ना। हाँ 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 हाँ, तुम तो सार शब्द नहीं दे सकते, तुम तो, तुम्हारा तो कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारे से बड़ा तो परमात्मा है ना, तुम्हारा वो बाप है ना। हाँ हाँ हाँ। क्या बाप से पहले तू पैदा हो गया? नहीं नहीं, सही बाप सही से बात तू है। पैदा हो गया ना। हम्म। हाँ, तो तू कैसा सार शब्द दे सकता है? सार शब्द का स्वयं अधिकारी परमात्मा है। हाँ, वो खुद है, खुद खुदा है, उनका अधिकार है भाई। क्या मतलब प्रेम में, मतलब जो आदमी जिस तरह का रहेगा, इस तरह का, वो तो खुद मेहरबानी होगी तो फिर वो होगा। माने इसका मतलब उसकी तरफ से वो देगा ना। हाँ, उसकी तरफ से ही देगा फिर, क्या उसकी उसने तरफ से। किसी गुरु वालों को एजेंसी दे कोई दी गुरु है? वालों की तरफ से तो कुछ नहीं है, वो तो उनकी मर्जी के अनुसार होगा। कोई अपनी तो इतनी वो है नहीं कि अपन, मतलब वो कोई गुरु लोग ये करके वो दे दिया तो अपनों को ये हो गया, ये तो ऐसा है ही नहीं। सही बात है। माने ये लोग, गुरु लोग क्या कर रहे हैं, जैसे परमात्मा ने उनको कोई अधिकार दे दिया है, कोई परमिशन दे दी है हाँ 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 कि जाओ, मुझे मैं तुम्हारे हाथों में दे रहा हूँ, जो लोगों को बांटो ये सार शब्द, माने परमात्मा को बांटो, ऐसी एजेंसी दे दी है क्या? सही सही। और परमात्मा को क्या जरूरत है? अरे वो तो पूरे ब्रह्मांड चला रहा है, कण कण नहीं, में सही। चल रहा है, उसकी कार्य प्रणाली चल रही है। तो वो ये छोटा, ये जो काम है, वो ऐसा किसी के हाथों दे देगा? नहीं दे, नहीं नहीं, सही सही। और इतना सामर्थ्य है क्या? नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं किसी सर। पुरुष के पास है क्या? मनुष्य के नहीं पास नहीं है क्या? नहीं ना। नहीं है, नहीं है। तो फिर वो अगर परमात्मा ने दे दिए तो फिर बात ही क्या? वो परमात्मा भी क्या काम का? और सचमुच में दे दिया नहीं दिया,
पहली बात ऐसी है कि सार शब्द ये कोई वस्तु नहीं है लेने देने की, कोई मंत्र तंत्र नहीं है, हाँ मंत्र तंत्र नहीं ना कि चलो नहीं है, मैं, मंत्र तंत्र नहीं है, वो सत्य वस्तु है। हाँ तो आ जाओ मेरे आश्रम में, मैं तुमको सार शब्द दे रहा हूँ, और सार शब्द के नाम पे ये लोग क्या करते हैं, कोई मंत्र तंत्र दे देते हैं और बोलते हैं यही सार शब्द है, जाओ जपो रटो, श्वासों में करो, ऐसा करो, ऐसी साधना करो, वैसी साधना करो, जनता को बेवकूफ बनाते हैं, भ्रम में डालते हैं, भ्रमित करते हैं, झूठी बात करते हैं और सार शब्दों को कोई मंत्र का स्वरूप दे देते हैं। माने इनके पास कोई सार शब्द नहीं है। जो भी गुरु आप कहता है ना कि मेरे पास सार शब्द है और मेरे आश्रम में तुम चुपचाप आ जाओ, पिछले दरवाजे से आ जाओ तो साफ मतलब है वो कोई सत्य बात नहीं है। भाई सत्य को क्या छिपाना है? नहीं सही। और वो किसी गुरु के हाथ में नहीं है ना। अभी मैं बोलता हूँ, मैंने कभी कहा, मैंने कभी दावा किया कि मेरे पास सार शब्द है, मैं देता हूँ, आ जाओ, ऐसा कहता हो क्या? मैं नहीं कहता ना। नहीं, आपने तो कभी नहीं कहा भाई, कभी नहीं कहा है आपने ऑनलाइन देखते वीडियो से देखते तो अपनी मर्जी से, उनकी मर्जी से ये काम होता है, उसकी मेहरबानी से, परमात्मा की मर्जी से। अगर परमात्मा ने आपका चुनाव किया है, माने आपको सार शब्द दिया है, तभी आप मेरे पास आ जाओ, ऐसा मैं कहता हूँ ना। हाँ सही, नहीं सही बात है। और सच बात है ना कि सार शब्द कोई आदमी, मनुष्य दे ही नहीं सकता, क्योंकि सार शब्द ये लेने देने की बात ही नहीं होती, बात ही नहीं है। लेकिन जिसको सार शब्द ही मालूम नहीं है तो फिर क्या है? तो कोई बोलते हैं, वो बोलते नहीं हमारे गुरुजी के पास तो सार शब्द नहीं है, लेकिन वो कोई मंत्र भी नहीं देते, लेकिन वो बोलते हैं कि हमारे आश्रम में आ जाओ, हम आपको कोई ध्यान दे देंगे और फिर ध्यान में वो सार शब्द प्रकट हो जाएगा, और जब प्रकट हो जाएगा आप मूर्छित हो जाओगे। पहले डरा देते पहले नहीं सही बात। कौन जाएगा और वो लेगा? बराबर की वो जहर की परीक्षा कौन लेगा? भाई ऐसा कैसा क्या सार शब्द है कि वो लेने से हम मूर्छित हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे हाँ मैं मूर्छित हो गया, हाँ यही सार शब्द है। फिर वो तो हम हमारे बच्चों को भी नहीं देंगे, हमारे बीबी को भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे ना। अगर ऐसा कई सार शब्द हो गया और कहीं हम घूमने फिरने जा रहे, कोई ड्राइविंग कर रहा है, अगर वो सार शब्द उसका प्रकट हो गया, चलते चलते उसने उसकी सुरती लगा दी सार शब्द को और वो मूर्छित हो गया और गाड़ी चला रहा है, तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा क्या? नहीं, वो तो फिर गाड़ी भी जाएगी, वो अंदर वाले सब जाएंगे। वो तो बेबान जैसा मूर्छित हो गया तो फिर वो तो फिर रास्ते पे नहीं जाएगी। हाँ सही। और ऐसा सार शब्द होता है क्या? ऐसा परमात्मा किसी के नुकसान करता है क्या? तो वो कहता है ये अज्ञानी गुरु जो होते हैं ना, भ्रमित करने वाले गुरु होते हैं ना, माने परमात्मा को अपने मुट्ठी में लेते हैं, परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा मेरे सिर पर बैठा है, मेरे कंधे पे बैठा है, मेरे बाजू में बैठा है, मेरे सामने बैठा है, मेरे पीछे बैठा है। सब बकवास बात है, सब झूठ बात है। बराबर? नहीं सही बात। कोई परमात्मा ऐसा अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा। पर देखो सार शब्द ये शरीर का पूरा की पूरा विषय नहीं है, इसमें शरीर का कुछ भी लेना देना नहीं, कुछ भी लेना देना नहीं है। नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ना उसके लिए कोई ध्यान करना है, ना कोई जाप जप करना है, ना कोई मंत्र रटना है, या कहीं देखना है, या कहीं सुरती टिकानी है, कहीं ध्यान टिकाना है, कहीं मन टिकाना है, कि आत्मा को टिकाना है, बुद्धि को टिकाना है। ये कुछ भी बातें नहीं है ना। इसलिए तो सार शब्द महान है, वो सत्य। इसलिए ना अगर वो सत्य के जानने के लिए शरीर का सहारा लेना पड़ेगा तो फिर वो सत्य भी क्या काम का? सत्य भी क्या काम का? सही बात है, सही। क्योंकि वो सत्य तो कण कण में काम कर रहा है ना। हाँ नहीं, ये शरीर तो मतलब ये शरीर तो 5 मतलब प्रकृति में 5 तत्वों का है, इसमें तो सब भेड़ हो गया है। ये तो वो इंद्रिया 10 इंद्रिया हैं, तो इसमें तो शरीर तो फिर शरीर से तो कुछ हो ही नहीं सकता है, तो कितना फंदे में पड़ा हुआ है।
माने सत्य सत्य प्रकट करने के लिए शरीर की जरूरत होती है, ऐसा ही हो जाएगा ना। कोई साधना की हाँ हाँ। जरूरत होती है, कोई ध्यान की जरूरत होती है, किसी गुरु की जरूरत होती है, किसी धर्म की जरूरत होती है, किसी धर्म ग्रंथ की जरूरत होती है, किसी की सहारे पे जरूरत होती है। तो फिर वो सत्य क्या काम का, किसी का सहारा, नहीं नहीं, बस सही इतना सही ही सही। सहारा है। इतना ही परमात्मा कहता है कि बस उसके लिए मनुष्य शरीर चाहिए, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि मनुष्य शरीर में जो आत्मा होता है वो उसकी अनुभूति कर सके, इतनी कर तो सके, बात सही है। सही। और वो अनुभूति के लिए आपको कोई ध्यान में नहीं बैठना है। वो आप काम करते चलो, अपना जो भी रोजंदारी का काम है, पेट भरने का काम है, आपकी जो भी सर्विस है, नौकरी है, जो भी व्यापार उद्यम है, या कोई महिला है वो अपना घर काम का काम काज कर रही है या नौकरी में है, आप आपका काम करते चलो। जब उसकी मर्जी हो जाएगी तभी आपको उसका ये हो जाएगा, अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, यार ये ऐसा कैसा हो रहा है, ये अनुभूति ऐसी मुझे कैसी हो रही कि आज तक नहीं हुई। और फिर नहीं जैसे नहीं, होती सही है। सही 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 बात है। तो इसलिए तो सर आपको अब इस तरह का क्या महसूस हुआ है, ये क्या सन्नाटा बज रहा है, यूं करके ही तो आपको हमने फोन किया कि भाई इस तरह से ये देखने से, ये वीडियो प्रवचन सुनने से ये अनुभव अलग से ही अनुभव हो रहा है। हाँ, तो फिर ये वीडियो क्या कर रहे हैं यहाँ। हाँ हाँ तो हाँ हाँ ऐसा हाँ है कि जब आपको होने लगता है ना, हाँ हाँ वो हो गया है समझो, एक महीने से हो गया है, तो हाँ आपको हाँ हाँ ऑटोमेटिक ये वीडियो भी सामने आ जाते हैं। देखो आ परमात्मा की जाते हैं। लीला, परमात्मा जाने, देखो परमात्मा की परम प्रणाली समझो। जो हाँ भी हाँ हाँ आपके साथ घट रहा है तो हाँ आपके सामने वीडियो भी आएंगे। फिर आप बोलेंगे अरे एक महीने से मुझे वैसा ही हो रहा था, और मैं हाँ यही सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे क्या हो रहा है, हाँ मैंने तो हाँ कुछ हाँ किए भी नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ। फिर मेरे वीडियो बराबर सामने भी आ जाते हैं, कोई उसको दे ही देता है। तो या पहले से वो जुड़ा है तो बात ही अलग है, लेकिन नहीं भी जुड़ा है तो कैसे वो परमात्मा उसको ये वीडियो दे ही देता है। फिर वो समझता है, अरे हाँ ये बात थी क्या, ये तो हाँ मेरे सो हाँ पहला 1 बरस से हो रहा है, ये 1 महीने से हो रहा है, या कोई बोलते हैं मैंने आपके वीडियो सुने तब होने लगा। तो बाद में वो कैसा भी परमात्मा ये वीडियो से जोड़ता ही है। हाँ हाँ, नहीं जुड़ाव हो ही जाता है सर। ये तो और पहले देखते थे बहुत सारे यूं तो चैनलों के गुरुओं के वो आ रहे हैं, लेकिन ये अब ऑटोमेटिक ये देखने से, ये सुना, एक सुना, दो सुना, तीन सुना, यूं करते करते फिर इधर मन मतलब लग गया कि भाई ये बात हो रही है, ये देर यूं हो रहा है, वो हो रहा है, यूं फिर वो ध्यान बस वही वीडियो देखने को और सुनने को, बोलने को वो होता है। फिर देखो, जब आपको हो जाता है या हाँ हाँ होने वाला है, समझो ऐसा समझो आपको 2 महीने के बाद होने वाला है, तो पहले हाँ हाँ समझो 2 महीने के पहले वीडियो मिल गए, उसका हाँ साफ हाँ हाँ मतलब है आप सही रास्ते पे चल रहे हो बराबर। कोई लोग बोलते हैं हम्म, हम आपके वीडियो सुने लेकिन हमको नहीं हो रहा है, तो मैं क्या बोलता, बस अभी कोई चिंता मत करो, वीडियो सुनते जाओ, वीडियो सुनते जाओ, और हो जाता है वो उनके बाद में। नहीं हो जाता, किसी को वीडियो सुनने से पहले हो जाता है और बाद में वीडियो मिल जाते हैं। हम्म। तो कुछ तो भी उसकी परमात्मा की प्रणाली है ना, काम कर रही है ना। काम कर रही है, सर्वव्यापक काम कर रही है। तो ये कि कहना है कि परमात्मा का काम, इसलिए हम बोलते कि परमात्मा की लीला परमात्मा जाने, वो बराबर कर रहा है। और ये सत्य वाली बात है, इसीलिए सत्य प्रकट करने के लिए कोई ध्यान की आवश्यकता नहीं है। अगर हमने ध्यान किया और वो सत्य प्रकट हो गया तो उसका मतलब वो ध्यान सर्वश्रेष्ठ हो गया, और फिर जो भी ध्यान करेगा उसको ही सत्य प्रकट हो जाएगा। अरे भाई हम काम धंधा करने वाले हैं ना, हम कहाँ हाँ ध्यान में काम धंधा बैठेंगे। करने वाले और ध्यान में गृहस्थी है, काम करना है, पेट भरना है, बच्चों को भी वो करना है, खेती बाड़ी सब ये है, नौकरी है, धंधा है, पानी है। तो कहाँ हम ध्यान करेंगे। और मैं एक बात बताता हूँ, जो भी लोग ध्यान करते हैं ना, वो देखो आपको आपका टारगेट ही मालूम नहीं है, किसके ऊपर ध्यान लगाना है आपको परमात्मा ही मालूम नहीं है। हाँ हाँ, बस सही सही खाली बात। बैठना, खाली बैठना, खाली बैठना, हाँ क्या हाँ 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 वो एक टाइम पास हो जाता है ना।
हाँ 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 ठीक है, आदत अच्छी है, आदत हाँ हाँ, अच्छी है, उससे क्या होगा, आपका मन शांत होगा। शांत होगा, शांत होगा, जो सही। मन इधर उधर भटकता है ना, हाँ, भटकता तो तो थोड़ा वो स्थिर थोड़ा होगा, बस मतलब आप थोड़े तंदुरुस्त स्फूर्तिले हो जाते हैं। लेकिन हाँ 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 उससे परमात्मा का दूर 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 तक कोई संबंध नहीं है ध्यान से, हाँ हाँ हाँ, बराबर। क्योंकि ये तो बराबर। जोर जबरदस्ती से हो गई ना। मैं अभी ध्यान हाँ पे बैठ रहा हूँ, परमात्मा परमात्मा को मैं खींच को लाऊंगा हाँ मेरे हाँ ध्यान में, और हाँ 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 परमात्मा को हाँ, मैं देखूंगा। भाई पहली बात, परमात्मा कोई हाँ, देखने की चीज नहीं है, बराबर। नहीं नहीं नहीं, तो सही तूने सही जो सही। मन में किया ना, मैंने ये हाँ ध्यान में ये देखा वो देखा, तो भाई देखा तो तूने कभी कभी देखा था, कभी ना कभी देखा था, तू तो वो देखना भूल गया, वही ध्यान पे आ रहा है। हाँ हाँ और हाँ, जो आकार वाकर वाला आ रहा है, कोई मंत्र जैसा आ रहा है, कोई मंत्र का आपके मस्तिष्क में उसका धुन गूंज रही है, तो कभी न हम्म कभी वो मंत्र आपने रटा होगा। बहुत रटने हम्म के बाद वो मस्तिष्क में फीड हो जाता है, बाद में वो हम्म आपे आप शुरू हो जाता है। तो हम्म। वो तो मनुष्य निर्मित है ना, आपने उसको तैयार किया ना। हाँ हाँ, खुद ने तैयार किया, सही सही। जैसा कोई बच्चा गाना उसका मुखद्वत हो जाता है, तो कहीं भी जाएगा वही गाना बराबर वो तो बोलेगा, गा क्यों? लेगा सर, उनके बैठ गया तो वो उसने गाएगा, सही बात है। उसने पाठ किया ना, तो कभी न कभी हम्म। कुछ तो भी उसने किया है। वैसा ही ये जो कोई बोलता है कि नहीं नहीं मुझे तो अंदर से ओम की आवाज आ रही है, सोम की आवाज ध्वनि सुनाई दे रही है, आपे आप, हाँ बराबर, आपे आप ही सुनाई दे रही है, बात बराबर हम्म है, कोई आप झूठ बोल रहे हैं ये बात नहीं है। लेकिन हम्म वो कभी सोम हो, ओम हो, कुछ भी राम हो, रहीम हो, क्या कृष्ण हो, या कुछ भी मंत्र आपने बहुत लाखों बार उसको जपा होगा, सांसों पे किया हम्म होगा, उसका विचार किया होगा, उसका जाप हम्म। किया होगा। फिर जैसे हम खेती बाड़ी करते, बीज बोते हैं, तो कभी न हम्म। कभी वो उसका वृक्ष तैयार ही हो जाता है। हाँ, बीज उगता ही है, नहीं, सही 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 तो सही वैसा सही। वो हो गया है। लेकिन ये हम्म सार शब्द के लिए आपने कौन सा बीज बोया, तो ये हम्म गुरुआ हम्म लोग हम्म बोलते हैं, हम उनको हम्म मंत्र देते हैं। तो हम्म। मंत्र श्रेष्ठ हो गया परमात्मा से। अरे भाई मंत्र का तो कोई लिखावट होगी कि नहीं, कोई बोली हो, नहीं, वो तो वो लिखावट ही होगी कि। लिखावट होगी, कोई बोली होगी, उसकी कोई भाषा होगी। हाँ, हम्म। तो फिर वो किस में आ गया, वो तो कोई हम्म। धर्मपंथ में जुड़ा हुआ आ गया ना। हाँ 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 हाँ, सही। तो भाषा तो यहाँ की है ना, मनुष्य मेड़ भाषा है ना, लिखावट क्या है, मनुष्य मेड़ है ना। हाँ, मनुष्य मेल है, मनुष्य मेल है। हाँ, तो मने माने मनुष्य ने तैयार किया है। तो कहाँ मनुष्य ने तैयार किया है, फिर सही बात है। मंत्र तो फिर जो भी आपने रटे हुए वही आपको सुनाई दे रही है, हाँ, रटा बस रटा बस। है। हाँ, रटा रटाया ही सुनाई दे रहा है। या कुछ भी दिख रहा है, कोई चित्र दिख रहा है, तो वो कभी न कभी आपने देखा होगा, आप भूल गए देखा बात। होगा। तो जो वैसे सपना में भी हम चित्र विचित्र कुछ भी देखते हैं तो क्या है। हम्म। तो ऐसा जागृति में भी देखना, या सपना में भी देखना, या कोई धुनें सुनना, कोई हम्म आवाजें सुनना, या हमारे से कुछ मंत्र की रटन करना, तो ये सब बातें, इसमें कोई परमात्मा की लेन देन नहीं है, क्योंकि ये हम कर रहे हैं। हम जोर जबरदस्ती हम्म ध्यान पे बैठ रहे और परमात्मा को खींचने की बात करें। परमात्मा आपके खींचने से कोई खिंचाव में नहीं आएगा। फिर आप हम्म। बड़े हो गए, आप उसको खींच रहे ना। ये गुरु लोग बोलते हैं आ जाओ, हम आपको मंत्र दे रहे, बराबर परमात्मा देखो खींच के आएगा। अरे फिर मंत्र तो बहुत बड़ा हो गया, बड़ा परमात्मा हो गया, बहुत बड़ा छोटा हो गया। छोटा हो गया, सही और सही। फिर वो छोटा परमात्मा क्या काम का, जो एक मंत्र हम्म से खींचा चला आ रहा है। हम्म। तो ये सब वहम की बात है। ये गुरुआ लोग ऐसे फंसा देते हैं कि देखो ये मंत्र दे दिया और आपको ये प्रकट हो गया, वो प्रकट हो गया, तो उससे कोई मोक्ष होने वाला नहीं है। नहीं है, नहीं है, हाँ, सही बात है। ये बात बढ़ाई मारने के लिए ठीक है, लोगों में गप्पे मारने के लिए ठीक है, कि मुझे राम का दर्शन हो गया, मुझे कृष्ण का दर्शन हो गया, मुझे गुरु का दर्शन हो गया, मुझे मंत्र का दर्शन हो गया, मंत्र मेरे सामने आ रहे हैं, मंत्र की ध्वनि मेरे अंदर गूंज रही है।
बाहर गूंज रही है, ये सब कल्पनाएं है। कल्पनाएं नहीं है, आपके कहने से वो सच भी है, हम भी उसको सच मान रहे हैं, लेकिन उससे परमात्मा का या मोक्ष का कोई दूरवर्णक संबंध नहीं है, दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, हमें ये बोलना है। सही 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 बात है। हाँ, वो उसका कोई फायदा अलग होता होगा। आपने जो कहा वो बात भी सही होगी कि नहीं मुझे दिन में भी ऐसा दिखता है, सपने में भी ऐसा दिखता है, चलते फिरते हुए दिखता है, या मैं वही वो सुन रहा हूँ, वो बात अलग है। लेकिन उसमें मोक्ष का और परमात्मा का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो आपने ही तैयार किया है, या कभी न कभी वो रटा है। सही बात। लेकिन परमात्मा जो होता है वो सर्व सामर्थ्यशाली है, वो उसके ताकत से, उसके सामर्थ्य से आपके अंदर प्रकट होगा ना। हाँ, लेकिन वो उसकी मर्जी से प्रकट होता है। ना कि कोई आपका मंत्र परमात्मा को बांध सकता है, ना कोई आपकी साधना परमात्मा को बांध सकती है। नहीं, अब अपना मंत्र से साथ देवे तो वो तो बात बहुत बड़ी हो गई ना, ऐसा मंत्र ही नहीं। हाँ, परमात्मा से भी बड़े हो गए, तो इसका मतलब ये गलत बात है, ये सब झूठ बात है। दुनिया में ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि देखो मंत्र है तो मंत्र भी हमको बोलने पड़ते हैं ना। हाँ, हमको बोलने पड़ते, फिर मनुष्य निर्मित हो गए ना, बोल दिए माने क्या है। और देखो हम किसी का झूठा पानी भी नहीं पीते, या हमारा झूठा भी दूसरा नहीं लेता, तो हमारे मुख से अगर वो मंत्र हमने बोल दिए तो झूठा मंत्र परमात्मा को चलेगा क्या? नहीं चलेगा। हमने कोई गिलास में पानी पी लिया, आधा ग्लास खाली कर दिए और आधा ग्लास जो भरा है, और बच्चे को भी बोला पिए, तो हमारा बच्चा भी बोलेगा नहीं पापा आपने वो झूठा किया है, हम नहीं पिएंगे। सही। तो परमात्मा आपके जो मुंह से निकला हुआ मंत्र से परमात्मा प्रकट होगा क्या? नहीं होगा। कितनी सहज बात है। नहीं, जाहिर बात है, सच बात है। हाँ, वो तो जो हम बोलते हैं ना, जो डमरू बजाया और नाग हिलने डुलने लगा, जो सपेरे होते हैं ना, सपेरे नागों को हिलाते डुलाते हैं, तो परमात्मा को भी ये डमरू बजा के हिला डुला रहा है, पुंगी बजा के ये कर रहा है। तो ये इनका कहना है कि हम मंत्र से परमात्मा को प्रकट करेंगे, ये प्रकट करते हैं, इनका गुरुआ लोगों को कहने का है। ये लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। और भ्रमित कौन हो रहे? भ्रमित होने वाले ये लोग अज्ञानी होते हैं। अज्ञानी होते, सही। अज्ञानी और आलसी होते हैं। आलसी माने कभी धर्म ग्रंथ है उन्होंने पढ़े नहीं ना। हाँ, कुछ मिल जाएगा, ये हो जाएगा, हमारा धन दौलत मिल जाएगा, वो हो जाएगा, दुख मिट जाएगा, वो सही बात है सर। उनको मालूम है नहीं कि परमात्मा क्या होता है, आत्मा क्या होता है, गुरु क्या होता है, मंत्र क्या होता है। उन्होंने कभी पुस्तक ही नहीं पढ़ी, बस वो रेडीमेड देख रहे। किसी ने कह दिए ना कि ये परमात्मा है, देखो मनुष्य के रूप में परमात्मा आया है, बस लोग लाइन लगाते खड़े होते, लेकिन उसकी पूजा आरती कर देते हैं। कोई पत्थर को भी हम सिंदूर लगा देंगे ना, हाँ, तो भी हर लोग आएंगे और उसके नमस्कार करते जाएंगे, पूजा प्रसाद चढ़ाएंगे। ये तो हमारी मानसिकता है ना, बुद्धि। नहीं गुरुजी, हमारे इधर तो हम कोटड़ा तहसील उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में हैं। और इधर जो हमारी परंपरा आदिवासियों की सारी ये मूर्ति पूजन में ही ये सब लोग लगे रहते हैं। कोई देव पूजन कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई तो पूजा पाठ कर रहा है, कोई नारियल कर रहा है, कोई मंदिर फोड़ रहा है। लेकिन ये इनके कोई तो उनके वो ढूंढते हैं पावन, वो देव अज्ञान, डोकला देव अज्ञान, ये सिस्टम है इधर। ऐसा है, देखो ये जो सिस्टम है ना, ये चलो आपके यहाँ ऐसा सिस्टम है, तो ऐसी सिस्टम दूसरी जगह है, लेकिन थोड़ा फार्मूला चेंज है, थोड़ा देवी देवता चेंज है, थोड़ी पूजा पद्धति चेंज है, लेकिन विचारधारा जो मानने की परंपरा है ना, श्रद्धा की परंपरा वो एक ही है।
ऐसे एक ही नहीं, मान्यता। वो तो एक ही है, लेकिन यहाँ मतलब लोग इस तरह के मतलब ये पाखंड में सब ये मतलब उनको सत्य मानते हैं कि भाई ये हो रहा है, होता तो कुछ नहीं है, अपने को तो हाँ, इस तरह का कोई सत्य अभी तक लगा ही वो नहीं है ऐसा है इनके। ना। ये इस बात आत्मा के सिवाय बात दूसरी बात सत्य लगती नहीं। ऐसा है, उसको हम अज्ञान कहते हैं ना। हाँ 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 हाँ। अज्ञान माने कभी जाना ही नहीं ना। तो देखो, जाना ही नहीं, सही बात है, सही बात देखो है। अभी ये जो धर्म हम कहते हैं ना, ईसाई धर्म है, या हम्म। मुस्लिम वाले मुस्लिम। इस्लाम धर्म है, हम्म। या उससे भी पहले वाले जितने भी धर्म है ना, उन्होंने एक परमात्मा माना है, बराबर। और बराबर। हमको खुद को आत्मा माना है, हम्म। या आत्मा से अलग वो मानते हैं। कोई आत्मा हम्म। कहेंगे, कोई जीवात्मा कहेंगे खुद को, कोई या जीव कहेंगे, कोई परमात्मा का सेवक कहेंगे। तो ये बाकी धर्म में कैसा होता है, फिर वो कैसे मानते हैं, एक परमात्मा को मानते हैं, एक भगवान को मानते हैं, और हम भगवान का खुद को शिष्य मानते हैं, या भगवान का हम बच्चा मानते हैं। लेकिन ये जो ऐसा समझो, ये हजार साल की जो परंपरा है ना, में ही ये बाकी ये जो आ गया ना, पूजा पद्धति, ये मंत्र तंत्र, ये हाँ हाँ। संचार होना, फिर उसमें कोई बोलना, ये होगा वो होगा, ये मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं, उसके ऊपर विश्वास रख रहे हैं। ये जो अंधविश्वास जो हो गया है ना, समाज में फैला हुआ है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग तरीके से, सही बात अलग है। अलग विचारधारा से, अलग अलग पद्धति से, लेकिन बात तो एक ही है, अंधश्रद्धा ही है, बराबर। श्रद्धा ही। तो ये हाँ हाँ हाँ। ऐसा समझो, 1000-1200, ज्यादा से ज्यादा 1000 या 1200 बरस के अंदर वाली ये बात है, अभी की बात है ये। इसके हाँ पहले हाँ तो हाँ। जो अभी देखो, मैंने कहा ना, इस्लाम धर्म है, अभी वो उसको 1400 साल हो गए, बराबर। ये ईसाई धर्म है, तो अभी कितना 2024 चल रहा है ना, माने 2024 साल के पहले ईसाई धर्म स्टार्ट है। उसके पहले जैन धर्म था, उसके पहले पारसी धर्म था। तो ये लोग कैसे एक परमात्मा को मानते हैं, और हम परमात्मा को, खुद को परमात्मा का बच्चा मानते हैं। तो आत्मा और परमात्मा की बात तब से है। और फिर ये आत्मा परमात्मा की ये ऐसी शुद्धतम बात वेदों में कही है। तो फिर ये कैसा क्या हो गया, ये यही भारत देश के वेद है, यही हमारे हिंदू संस्कृति के वेद है, सनातन संस्कृति के वेद है। तो ये वेदों का दूसरे धर्मों ने उसका फायदा उठाया कि नहीं, वेद कह रहा है ना कि एक परमात्मा है और हम आत्माएं हैं, हम जीव है, बराबर। बराबर। और फिर बाद में ऐसा क्या हो गया कि हमारे सनातन संस्कृति में हम आत्मा ही परमात्मा है, ये कैसा आ गया? नहीं, ये भी आ गया कि इस तरह का भी चल रहा है कि भाई आत्मा से परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा कह दिए ना। हाँ कह दिया है, लेकिन ऐसा बोल रहे हैं। हाँ सही बात है। मैं वही बोल रहा हूँ ना, लेकिन इस्लाम में वैसा नहीं मानते ना, वो बराबर वेदों जैसा ही मानते हैं। ईसाई में नहीं मानते, इस्लाम में नहीं मान रहे, वो वैसे बराबर वेदों का ये करे। माने जो अलग धर्म वाले हैं वो वेदों का अनुसरण कर रहे, और हम ही ऐसे हैं कि जो हम वेद छोड़कर ये पूजा पद्धति में, अंधश्रद्धा में आ गए हैं, या किसी ने तो हमें डाल दिया है। तो अभी तो हमें नहीं, सही सुधारना चाहिए ना कि अरे वेद तो ऐसे कह रहे कि परमात्मा भाई अलग है, वो कण कण में बसा है, वो अलग उसका स्वरूप है, अलग उसका फॉर्म है, और हम आत्मा है, हमारा फॉर्म अलग है, हम परमात्मा से भिन्न है, कोई लेना देना नहीं है परमात्मा से। तो बाकी अगर धर्म मान रहे, बड़े बड़े धर्म मान रहे, तो हम कैसे पीछे, और हमारे धर्म का वो लोग ले रहे, और हमारा धर्म होते हुए भी, हिंदू सनातन धर्म होते हुए भी हम ये कैसे इस चीज में आ गए कि हम आत्मा को ही परमात्मा कहने लगे। छोटी मोटी देवता को भी मैं देवता हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ।
मैं ही परमात्मा हूँ, तो ये बात कैसी कहा गई? ये सही और उन्होंने उसका बदलाव किया क्या? नहीं, नहीं, उनका जैसा चल रहा है बराबर चल रहा है कि नहीं? उनका एक अल्लाह, बस हम उसके बंदे हैं। हाँ, बस एक हम ही भी अल्लाह। बोलते हैं साहेब बंदगी, साहेब की बंदगी, हाँ। लेकिन बाद में फिर क्या हो जाता है, साहेब ही हम बन जाते हैं। हाँ, ये साहिब भी बदलाव बन कैसा आ गया भाई? बोल रहे हैं हाँ, ना साहेब हाँ, बंदगी, तो साहेब अलग है और बंदगी करने वाला मैं अलग हूँ। मैं अलग हूँ, सही बात है, मैं सही बात। बंदगी कर रहा हूँ साहेब की, माने परमात्मा की। फिर बाद में हम कैसे क्या साहेब बन जाते हैं? हाँ, सही बात, हाँ, सही बात। नहीं, सही बात, वही सिस्टम हो रहा है। तो इसलिए हम दुख भोग रहे हैं कि नहीं? हाँ, दुख भोग रहे हैं, सही नहीं बात, भैया, बिल्कुल हमारा सही। वेद क्या कह रहे हैं? बाकी हमारे वेदों का दूसरे धर्मों ने, बड़े बड़े धर्मों ने वो पालन कर रहे हैं कि नहीं, परमात्मा, परमात्मा की जगह हम बंदगी करने वाले, हमारी जगह हम आत्मा, आत्मा की जगह परमात्मा, परमात्मा की जगह, यही तो वेदों में लिखा है। और बाकी धर्म उसका फॉलो कर रहे हैं, बड़े बड़े धर्म, और हमें बेवकूफ ऐसे है कि मैंने ये सब गुरुआ लोगों ने लाया है ना। गुरुआ लोगों ने उनकी सब खुद की पूजा हो, माने हो लोगों रही को है। पे अंधश्रद्धा में डाल दिए ना अंधश्रद्धे में कि डाल दिया, सही परमात्मा ही, आत्मा ही परमात्मा होता है, और वही परमात्मा मैं हूँ। फिर माने अपने स्वार्थ के लिए स्वार्थ के लिए, सही बात है। लोगों को भ्रमित किया ना। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि भाई ये जो सब बातें है ना सार शब्द की, ये पूरे के पूरे वेदों में उसकी पोल खोल है। माने पूरा पोल खोल कर दिया है। दयानंद सरस्वती ने भी उनका जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, उसमें भी कबीर पंथियों के बारे में कहा है कि कबीर पंथियों ये कान दबाते हैं और जो ध्वनि सुनते हैं और उसको ही परमात्मा समझते हैं और हमारा मोक्ष हो गया ऐसा समझते हैं। ये सरासर झूठ बात है। ऐसा देखो नहीं, वो भी ये खुद ही मतलब इस तरह की मतलब सुनते हैं और खुद आत्मा ही परमात्मा हो गया है, यूं मतलब मानते हैं। तो मैं तो फिर वेदों का ही प्रमाण दे रहा हूँ ना, वेदों में भी सार शब्द का प्रमाण दे रहा हूँ। और देखो मैं तो वही बोल रहा हूँ कि वेदों में भी कहा है कि कान दबाओ, लेकिन वो परमात्मा का आवाज है, लेकिन वो सिर्फ समझाने के लिए कहा है। वो कोई सही। वो आवाज ध्वनि सुन लिए तो आपका मोक्ष हो गया या परमात्मा प्रकट हो गया, ऐसी बात नहीं। वो तो लिखाई बात है, लिखाई क्या बोलते हैं, लिखाई बात है, प्रकट बात नहीं है। वो लिख दिया है बात नहीं कि आपके अंदर भी परमात्मा है, उसका वो पुरावा दिया है बस। लेकिन बाद में कहा है कि वैसे ही ये ब्रह्मांड में भी वो ध्वनि चल रही है, वो माँ शब्द चल रहा है। हाँ, अभी आ गई बात। तो ब्रह्मांड चलाने वाला कौन है? परमात्मा है। तो वो ध्वनि जो है वो परमात्मा की ओर से ही, परमात्मा ही हमें देगा कि नहीं, उसकी बख्शिश भी परमात्मा ही देगा। इतना उसका अर्थ स्पष्ट है ना। लेकिन हमारे अंदर वाली जो ध्वनि है तो वो परमात्मा खुद ही कहता है ना कि उसका बोध करो, आप खुद उसका बोध कर सकते हो, माने उसका अनुभव आप कर सकते हो। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उससे आपका मोक्ष हो जाएगा, वो नहीं कहा है ना परमात्मा ने। तो ये जो लोग, बाकी लोग तो यही कह रहे हैं। और स्वामी जो दयानंद सरस्वती ने तो इसलिए उसको ये कहा कि ये गलत है। अगर लिखा भी है वेदों में, लेकिन वेदों में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि ठीक है परमात्मा अंदर है, वो तो कोई नई बात नहीं है, वो तो सभी मान रहे हैं। सभी वेद भी अब वेद जैसे मान रहे वैसे सभी धर्म भी मान रहे। चलो धर्म तो बाद में शुरुआत हो गई, लेकिन वेदों में तो ये पहली बात की है। लेकिन बस वो ध्वनि सुने और आपको मोक्ष मिल गया या परमात्मा मिल गया, ये झूठी बात है। ऐसा दयानंद सरस्वती ने की जो वेदों के महर्षि है, माने महर्षि का मतलब क्या होता है, जो वेदों का अर्थ बताता है, इसको उसको ही महर्षि कहते हैं ना। हाँ, जैसे वेद व्यास हो गए,
वैसे एक प्रकार के अभी के व्यास अगर 200 बरस वाले समझे तो दयानंद सरस्वती है, तो उन्होंने वेदों का भाष्य किया है ना, हाँ और हाँ सच्चा भाष्य किया है। तो फिर उन्होंने भी वही कहा है कि ऐसा कान दबाने से अगर वो ध्वनि भी परमात्मा की भी हो तो उसका मतलब ये नहीं कि हमने परमात्मा को पा लिया या परमात्मा का हमने साक्षात्कार कर लिया और हमारा मोक्ष हो गया। ये सरासर गलत बात है। अभी देखो दयानंद सरस्वती जैसे अगर लोग कह रहे हैं तो हाँ अभी बाकी लोगों की क्या बात, चलो आप दयानंद सरस्वती को नहीं मान रहे, एक ऐसा ठीक है, आप समझेंगे नहीं वो तो 200 अभी हो गए, चलो ठीक है, लेकिन अब मैं तो वेदों का पुरावा दे रहा हूँ ना। नहीं नहीं सही है, वेदों का पुरावा उन्होंने भी वहीं से वो पुरावा दिया है ना, लिया है। बराबर कि वहीं नहीं? से माने उन्होंने वो पढ़ा होगा इसलिए लिखा ना, उसमें तो लिखा है। ऐसा तो नहीं लिखा कि मैंने ये वेद पढ़े हैं और उसमें ऐसा ऐसा लिखा है, उन्होंने वैसा नहीं लिखा है, लेकिन हमें मालूम है उन्होंने वेदों का अध्ययन किया था ना। हम्म। तो मैंने भी अध्ययन किया, तो मैंने भी वो आ गया मेरे सामने, तो मैं भी लोगों को बता रहा हूँ कि वहाँ भी वेदों में भी बताया है कि कान दबाने पर जो ध्वनि आता है वो परमात्मा की ध्वनि है। इसका मतलब परमात्मा हमारे अंदर ही है, जैसे आत्मा हमारे अंदर है वैसा परमात्मा भी हमारे अंदर है। अंदर है, लेकिन उससे कुछ नहीं होने वाला है। माने हमारे अंदर परमात्मा है, फिर ब्रह्मांड में नहीं है क्या? सही बात है। वो अरे भी वो तो है। अंदर बाहर सब कुछ खचाखच भरा है ना। हाँ खचाखच भरा है। ये तो सिर्फ अंदर में है, इसकी एक झलक दे दी है, एक माहिती दे दी, एक जानकारी दे दी, एक इंफॉर्मेशन दे दिया परमात्मा ने। हाँ, लेकिन बाहर भी चल रहा है, माने ब्रह्मांड में भी वो गूंज चल रही है, गूंज चल रही है। तो वो गूंज हमारे उसका अनुभव हमें करने के लिए तो परमात्मा की सहायता चाहिए कि नहीं, परमात्मा की मर्जी चाहिए कि नहीं? सही है सही है। हमारे अंदर वो धुन सुनने के लिए हमारे कान है, हमारे हाथ है, हम साधना कर सकते हैं, और जैसे वेदों में बताया वैसा हमें वो बोध हो सकता है। उसमें कहा ना, ये हमने सिर्फ आपको बोध दिया है, बोध माने एक अनुभव दिया है, अनुभव दिया, ऐसा वेद खुद कह रहा है। लेकिन बाकी जो है कि ब्रह्मांड में भी चल रही है, ये कण कण में चल रही है, जरे जरे में ये ध्वनि चल रही है। मेरी परमात्मा की ध्वनि जरे जरे में चल रही है, कण कण में चल रही है। तो फिर उसका अनुभव जब जिसको सार शब्द प्राप्त होता है तो उसको अनुभव किसने दिया? वो परमात्मा ने दिया ना, साफ बात है ना। नहीं साफ बात है, साफ बात है। हाँ, अभी जब वो प्राप्त हो जाता है तो फिर अंदर बाहर की बात ही नहीं होती। फिर कान दबाने पर भी है और खुले कान में भी है। अभी कान का कोई ये बात ही नहीं रही ना। नहीं, बात ही नहीं रहती। हाँ, तो हमें इतना ही कहना है कि वो सार शब्द मिलना महत्वपूर्ण है। जैसे हम सार शब्द सुनते हैं तो हम खुले हो जाते हैं, फिर हम अभी अंदर है या बाहर है अभी ये नहीं, बस हमारा परमात्मा से जुड़ा हो गया, इतनी बात है ना। हाँ जुड़ा हो गया, और जितने जी जुड़ा हो गया, और ये हम समझ रहे हैं। देखो हमारा मन काम भी कर रहा है और एक जगह काम भी कर रहा है, और हमारा जो आत्मा है वो परमात्मा का अनुभव भी कर रहा है। सही सही। तो हमारा आत्मा परमात्मा का अनुभव कर रहा है, तो इसकी अनुभूति हमें हो रही है, इसी क्षण हो रही है, इसी टाइमिंग में हो रही है, और इसी टाइमिंग में हमारा मन अलग काम भी कर रहा है। दोनों बात हो रही है, माने आत्मा का काम कर रहा है और मन का काम कर रहा है। मन का काम क्या है? संसार को चलाना, संसार चलाना, बुद्धि चलाना, बराबर कि नहीं? बराबर। तो देखो दोनों भी काम हो रहे, और ये जीते जी में, हाँ, जिसको सार शब्द प्राप्त नहीं हो रहा है तो उसका मन ही काम कर रहा है, जो संसार चला रहा है। हाँ सही। लेकिन आत्मा तो है या नहीं है उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ, लेकिन जब सार शब्द प्राप्त होता है तभी हम समझते हैं कि अरे हाँ, अभी मुझे समझ में आ गया कि मेरे अंदर आत्मा भी है, और वही आत्मा अभी परमात्मा का भी अनुभव कर रही है।
एक ही साथ आत्मा का भी जन्म हुआ, एक ही साथ हमारे अंदर परमात्मा, ये भी हमें समझ में आ गया, और हमारे अंदर आत्मा भी समझ में आ गया, और हमारे अंदर परमात्मा भी समझ में आ गया, और उसको हमारा मन भी ये कर रहा है, माने थोड़ा समझ रहा है कि नहीं, कि आत्मा परमात्मा के में उसका जुड़ा हो गया है, उसकी भी वो थोड़ी सी ये कर रहा है, माने उसका थोड़ा अनुभव ले रहा है कि नहीं, क्योंकि मन को तो कुछ लेना देना नहीं है, आत्मा क्या कर रहा है क्या नहीं, मन का काम तो संसार करना है, शरीर चलाना है, पेट पूजा का काम करना है, संस्कार का काम करना है, उसको तो कोई मोक्ष नहीं चाहिए, उसको तो माने शरीर है तभी, जैसी गाड़ी है तभी ड्राइवर की जरूरत होती है, वैसे शरीर है तभी मन की जरूरत होती है, शरीर खत्म या मन भी खत्म, सही बात है। तो मन को क्या लेना देना है, मोक्ष का लेना देना है या परमात्मा का क्या लेना देना है, कोई लेना देना नहीं उनको। हाँ, आत्मा को अगर ये मन से छुड़ाना है, माने ये शरीर से छुड़ाना है, ये चक्र से छुड़ाना है, तो वो काम आत्मा का जाने, मन क्या करेगा, मन क्यों छोड़ेगा अपना हाथों में आया हुआ आत्मा को क्यों छोड़ेगा, क्योंकि उसके शक्ति से तो हमारा मन करोड़ों करोड़ों जन्म ले रहा है ना, या उसका साथी बना हुआ है ना, अपने साथी को कैसे वो बिछड़ देगा कि जाए भाई तू तेरे बाप के पास जा, ऐसा कोई कहेगा क्या, नहीं। हाँ, लेकिन बाप ही अगर अपने आत्मा की पहचान करता है, अपने बेटे की पहचान करता है, अपने बच्चे की पहचान कर लेता है, तो फिर मन का भी कुछ नहीं जाता, मन तो सब समझ रहा है कि हमारा आत्मा को अभी उसका बाप मिल गया, अभी उनका जुड़ा हो गया, चलो ठीक है, अभी इसी जन्म में हो गए, माने अभी वो जो आत्मा है अभी हमारा दोनों को साथ बस इस जन्म तक है, अभी आगे तो जन्म ही नहीं है, क्योंकि आगे आत्मा रहने वाली ही नहीं है। और जैसे ये शरीर मर जाएगा तो मैं भी मर जाऊंगा, बराबर की नहीं, और वेद में वही भी लिखा है मरना, तो ये मरना माने ये मन के लिए कहा है उन्होंने, शरीर के लिए कहा है, जब मर जाएगा तो आत्मा छूटेगा, अभी जीते जी छूट गया है, जीते जी वो अनुभव ले रहा है, परमात्मा का अनुभव ले रहा है, और परमात्मा सर्वव्यापी का अनुभव अगर हमारा आत्मा ले रहा है, उसका मतलब छूट गया, जीते जी छूट गया। हाँ, सही छूट गया मतलब। हाँ, अभी मन के हाथ में आत्मा आने वाला नहीं है। हाँ। मन सब जान रहा है कि बस अभी इसने माने इसके बाप ने इसका चुनाव किया है, अभी इसको पकड़ लिया है, अभी ये इसको भी बाप की जरूरत थी, बस अभी दोनों का जुड़ा हो गया है, अभी चलने दो भाई, क्या है, मुझे तो अभी ये जीवन जब तक चलेगा तब तक हूँ मैं इस शरीर में, बराबर, जब शरीर मर जाएगा मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन आत्मा तो अविनाशी है ना, और बाप ने उसका तो जीते जी हाथ पकड़ के रखा है, बस ये शरीर यहाँ गल जाएगा और उसको बस खींच लेगा परमात्मा, माने जीते जी उसने हाथ में पकड़ के रखा है ना, ऐसा थोड़ा सा समझने के लिए। तो इसलिए तो हम क्या कहते हैं, जीते जी मुक्ति समझ में आनी चाहिए कि हम मोक्ष मिल गया या नहीं मिल गया। हाँ, सही बात है। तो नहीं तो फिर वो मरने के बाद में तो क्या बोल रहे हैं, ये तो शरीर तो खत्म होने वाला है। हाँ, ये गुरुआ लोग बोलते हैं ना, कुछ बात नहीं है, ये मंत्र ले लो, ये मंत्र जपते जाओ, मर जाओ, आपका मोक्ष हो गया। वही मोक्ष कैसा होगा, उसका क्या निशानी है, तो ये सार शब्द निशानी है, पक्की निशानी है, कंफर्मेशन है कि मुझे मोक्ष मिल गया है, जीते जी मोक्ष मिल गया है। जीते जी मोक्ष मिलना माने उसका कंफर्मेशन हो गया है। हाँ। ये इसको कहते जीते जी मुक्ति या जीते अमरता। मैंने अमरता को प्राप्त किया है, माने अभी जन्म मरण का चक्कर मेरे लिए नहीं है, माने आत्मा कह रहा है अभी मैं अमर हो गया हूँ। अमर माने वो तो पहले से अमर है, लेकिन वो तो शरीर बदलना पड़ता है ना उसको, मन के सहारे है, और मन जैसा शरीर अलग अलग बदलता है उसके वासना के लिए, उसकी पूर्तता के लिए, उसके लोभ लालच के लिए, मन के लोभ लालच के लिए तो आत्मा को भी उसके साथ दौड़ना पड़ता है ना। उसके पूर्ति के लिए, मन के पूर्ति के लिए वो आत्मा को भी अपने साथ में रखता है ना।
सही सही। इसलिए तो ये जन्म के चक्कर में जाना पड़ रहा है ना। लेकिन अभी ये जीते जी आत्मा को बाप मिल गया, माने बाप ने ही पहला कदम रखा ना, माने आत्मा को पकड़ा ना, तभी आत्मा को समझ आया गया ना। क्योंकि आत्मा को क्या मालूम, वो तो बाहर जा नहीं सकता शरीर के। अब और आत्मा परमात्मा तो ऐसा है, तो वो तो शरीर में भी है, शरीर के बाहर भी है। बाहर भी है, सही बात। हाँ, लेकिन अंदर ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो हमें बाहर कैसा लेके जाएंगे? वो बाहर लेके जाने वाला तो परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा तो हाँ, अंदर बाहर परमात्मा। ऊपर नीचे हर जगह है। तो उसकी कलाकारी होगी ना, हाँ, उसकी कलाकारी होगी, सही बात है। परमात्मा की कलाकारी है ये। माने मोक्ष देना, इसलिए हम कहते हैं कि मोक्ष देना ये परमात्मा की कलाकारी है। परमात्मा ही हमें देता है और जीते जी देता है। बस इतनी सहज बात है। चलो बोलो, और कुछ पूछना है? ठीक है, बस गुरुजी आशीर्वाद चाहिए, और तो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, हाँ सत साहेब जी, सत साहेब जी, सब साहेब बन गए।